तो आज का हमारा टॉपिक है संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण अर्थात नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक आईएमपी टॉपिक है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, मैं उनको आपको शॉर्टकट बताना चाहूँगा। तो देखो, नियम पहला क्या बोलता है कि सबसे पहले केटायन का नाम लिखे। तो हमको ये पता करना पड़ेगा इन दोनों में केटायन कौन है। तो होता क्या है, आप लोग इसको ऐसा ब्रेक कर दीजिए, जो ये पहला भाग होगा वो केटायन होगा, दूसरा भाग होगा जो एनायन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर किसका नाम लिखेंगे, केटायन अर्थात धनावेश का नाम लिखते हैं। फिर जब संकुल आयन हो, संकुल आयन का अर्थ ये है कि जब बड़े कोष्ठक में संकुल यौगिक लिखा जाए तो हम सबसे पहले वहाँ पर नाम लिखते हैं लिगेंड का। मगर अगर यहाँ पर दो लिगेंड होते तो उस समय नाम लिखते वक्त हम ये ध्यान देते कि कौन सा लिगेंड का अल्फ़ाबेट ऑर्डर पहले है, अर्थात लिगेंड का नाम लिखते समय अल्फ़ाबेट ऑर्डर हमको चेक करना ज़रूरी होता है। जो ए से आता है उसका नाम पहले लिखा जाए, बाद में बी वाले का और बाद में सी वाले का। इस तरह हम बोल सकते हैं उसको A to Z अल्फ़ा ऑर्डर में। फिर हमको लिखना पड़ता है जो आयरन है इसका नाम लिखना पड़ता है, इससे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु। फिर हमें एक बात यहाँ और ध्यान दें आप कि जब कोई संकुल आयन ऋणात्मक हो तो ये आयरन ना होकर अब क्या हो जाएगा, फेरेट। तो हमें यदि कोई संकुल आयन ऋणायन हो तो उस समय हमें केंद्रीय धातु परमाणु के आखिरी में 8 लगाना पड़ता है और उनके लिए हमें ग्रीक शब्द का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आयरन के लिए फेरेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट। इस तरह में उसका नाम यूज़ करना पड़ेगा जब केवल क्या हो, संकुल ऋणात्मक हो। अगर धन हो या उदासीन हो अर्थात पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो हमें उस समय किसी भी प्रकार का नाम में कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, अर्थात हम चाहे तो उसे क्रोमियम लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं। वहाँ पर हमें ग्रीक वर्ड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उसके बाद हमें निकालना पड़ता है इसकी ऑक्सीजन संख्या अर्थात ON नंबर। मगर जो ON नंबर है वो हमें छोटे कोष्ठक में लिखना पड़ता है और रोमन लिपि में, अर्थात जैसा 1 होगा तो रोमन लिपि का 1 लिखे, 2 निकलेगा तो रोमन लिपि का 2 निकले, अगर 3 निकलेगा तो रोमन लिपि का 3 लिखे। इस तरह में रोमन लिपि में यहाँ पर वर्ड यूज़ करना पड़ता है। अगर इस डब्बे के बाहर कोई और मूलक या रेडिकल या कोई भी कंपाउंड होता तो उसका हम नाम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर रेडिकल या आयन बाहर लिखना पड़ता है। तो इस तरह हमारा ये फार्मूला बन गया है। अब हम इस फार्मूले को फॉलो करते हुए इनका नामकरण करेंगे। तो देखिए, जो पहले केटायन है वो तो पोटेशियम है, पोटेशियम। फिर जो अब है लिगेंड, तो 6 लिगेंड है तो 6 के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा। अब CN को हम क्या बोलेंगे, साइनो। अब हम साइनो इसलिए बोलेंगे CN को, उसका एक रीज़न है क्योंकि CN पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अगर लिगेंड पे माइनस चार्ज हो तो साइनो लगाते हैं या साइनिडो, तो आखिरी में O या ईडो लगता है। तो ये एक निगेटिव लिगेंड है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइनो। तो हेक्सा साइनो। अब क्या लिखना है हमको, सेंट्रल मेटल आयन। तो हम देख ले कि जो संकुल आयन है वो निगेटिव है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा यहाँ पर, फेरेट। क्या आएगा, फेरेट। फेरेट। अब हमको क्या लिखना है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक पहले बना लेंगे और ऑक्सीकरण संख्या उस वही बच्चा आसानी से निकाल सकता है जिसको लिगेंड के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो। तो लिगेंड की जानकारी मतलब उस पर कितना आवेश होता है, वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है उस लिगेंड की। तो देखिए, जो पोटेशियम है वो वर्ग 1 का तत्व है और हमने पढ़े हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो फिक्स होती है।
अर्थात वर्ग की प्लस 1 होती है और वर्ग 2 की प्लस 2 होती है। वर्ग 1 वर्ग 2 क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये वर्ग 1 है जिसका ON नंबर +1 होगा। इसी प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वर्ग 2 है। इसका ON नंबर कितना होगा? इसका ON नंबर होगा +2 होगा, इसलिए K की प्लस 1 हो गई। और हम लोग Fe क्या मान लेंगे? यहाँ पर Fe का हम x मान लेंगे। और Cn की कितनी है? -1 है, तो Cn की कितनी है? -1 है। तो अब देखिए जो अपना K कितना है? 3 है। Cn कितना है? 6 है। तो अब क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इधर में। तो देखिए यहाँ पर +1 K की 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए। Fe को हमने क्या मान लिए? x मान लिए। और जो Cn है उसको -1 × 6। अब आप देखिए इस पर कोई आवेश नहीं था तो उसको क्या लेंगे हम लोग? 0 ले लेते हैं। अगर यहाँ मान लो इस ब्रैकेट के बाहर अगर -3 हो तो यहाँ -3 लेंगे। अगर इस ब्रैकेट के बाहर +3 हो तो यहाँ +3 लेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी ना हो तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब होता क्या है कि x + 3 - 6 = 0, x - 3 = 0, x = +3। तो ये 3 ऑप्शन अस्थायी है, हमें इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हाँ, छोटे क्वेश्चन में कौन सी लिपि में? रोमन लिपि में। 1 2 3 तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 3 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह हमारा क्या होगा? ये संकुल यौगिकों का नामकरण हो गया, पहला एग्जाम्पल। अब हम शुरू करते एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ 2 लिगेंड है, एक है साइनो, एक है नाइट्रोसोनियम। तो ये जो लिगेंड है इस पर NO+ आता है, अर्थात ये धनात्मक लिगेंड है, इसलिए हम आखिर में क्या लगाएंगे इसके लिए? EM। क्या लगाते हैं? EM। जो Cn है इस पर माइनस आता है, इसको हम क्या लगाएंगे? O, मतलब साइनो। क्या लगे यहाँ पर? O लगा, यहाँ EM लगेगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए जो इसका नाम है वो है नाइट्रोसोनियम। तो ये नाम किससे आ रहा है? N से आ रहा है और ये C से आ रहा है। तो अब अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले कौन आएगा? C आएगा। तो अब हम नाम शुरू करते हैं। आपको पता है पहले हम क्या लिखेंगे? कैटायन। तो कैटायन कौन है? सोडियम है। सोडियम। फिर 2 लिगेंड है, एक साइनो है और एक नाइट्रोसोनियम है। तो पहले कौन आएगा? साइनो। कितने लिगेंड है? 5, तो पेंटासाइनो। पेंटासाइनो। O क्यों आया? क्योंकि लिगेंड निगेटिव है। अब अगला आएगा, सिंगल लिगेंड है तो कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहो तो मोनो वर्ड यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। अब जो हमारा संकुल आयन देखा जाए तो ये क्या है? ऋण है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आयरन का फेरेट। फेरेट। हमको निकालना क्या? अब ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखिए सोडियम वर्ग के तत्व है तो इसका ON नंबर कितना होगा? +1। सोडियम कितने हैं? 2, तो × 2। निकालना किसकी है? Fe की, उसको हम x मान लेंगे। कितनी होती है Cn की? Cn की होती है -1। कितने Cn है? 5, तो × 5 प्लस कौन है? NO। कितना है? 1 है। होती कितनी है? +1, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका आंसर आ रहा है x
x + 2 + 1 - 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हो रहा है x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। कितना है यहाँ पर +2। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग भी, यहाँ +2 हम यहाँ पर लिख देंगे रोमन लिपि में। मैं बता दूँ, जो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2 है, इसे हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी कहते हैं। इसका उपयोग सल्फ़र एलिमेंट के टेस्ट में होता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इस तरह हमने 2 एग्जाम्पल से संकुल यौगिकों के नामकरण पढ़े। ऐसे संकुल यौगिक जो कैसे है, एक दंतु लिगेंड के है, द्विदंतु लिगेंड में अलग यूज़ करेंगे टर्म, और ब्रिज लिगेंड में अलग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी किताब में दिए हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दे, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे दूँगा।